नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज विस्तार से बात बांग्लादेश में फिर भड़की भारत विरोधी आग पर। कट्टरपंथी ताकतों के हाथों का खिलौना बने बांग्लादेश ने भारत के वो तमाम उपकार भुला डाले जो हमने पड़ोसी धर्म निभाते हुए उस पर किए। हमारे रिश्ते पर चरमपंथ की आग सुलगते सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश में आग लग रही है। छात्र नेता शरीफ उस्मान आदि की मौत के बाद कट्टरपंथी तत्वों ने हिंसा की होली खेल ली। चट्टोग्राम में भारतीय उच्चायोग पर हमला, ढाका में 2 प्रमुख अखबारों के दफ्तर जलाए गए। सबसे दर्दनाक, एक हिंदू युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया गया। क्या ये सिर्फ एक मौत का बदला है या भारत को निशाना बनाने की साजिश? हम आज इसकी परतें खोलेंगे। दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा गुरुवार रात से भड़की जब हादी की मौत की खबर फैली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि राजनीतिक नेता डर रहे हैं कि हिंसा आने वाले चुनावों को पटरी से उतार सकती है। कौन थे शरीफ उस्मान हादी? 32 साल के इस युवा नेता ने पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वो शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में प्रमुख थे। हाल ही में वे जमाते इस्लामी से जुड़े इंकलाब मंच में शामिल हो गए। फरवरी 2026 के चुनाव में ढाका 8 सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर में बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने उन्हें गोली मार दी। सिंगापुर में इलाज के दौरान 6 दिनों तक जिंदगी से जूझने के बाद 18 दिसंबर की रात को उनका निधन हो गया। डेली स्टार की रिपोर्ट कहती है उनकी लाश भारत लाई गई। अंतिम संस्कार हो रहा है। हादी भारत विरोधी बयानों के लिए मशहूर थे। वे अक्सर भारत को शेख हसीना का समर्थक बताते थे। उनकी मौत के बाद सड़कों पर नारे लगे, भारत हटाओ, न्याय लाओ। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी हत्या राजनीतिक साजिश थी? रॉयटर्स के अनुसार अंतरिम सरकार ने हिंसा रोकने की अपील की है और सिक्योरिटीज फोर्सेस को तैनात कर दिया है। अब आते हैं हिंसा पर। गुरुवार रात चट्टोग्राम के भारतीय चौक पर कट्टरपंथी दंगाइयों ने हमला बोल दिया। यहां भारतीय उच्चायोग का आवाज भी है। जमकर पत्थरबाजी हुई। टीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया पूर्व सांसद नोफेल के घर में आग लगा दी गई। ढाका समेत कई शहरों में आग भड़क गई। मेहमान सिंह के बलुआ गांव में दंगाइयों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाकर पीट पीट कर हत्या कर दी। ईश निंदा के आरोप लगाए, फिर उसके शव को पेड़ पर लटकाकर जला डाला। ढाका के धान मंडी इलाके में शेख मुजीबुर रहमान के पुत्र के निवास में तोड़फोड़ हुई। सांस्कृतिक सेंटर छायानोत में दंगाइयों ने लूटपाट मचाई। सबसे शर्मनाक, 2 प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में आग लगा दी गई। रिपोर्ट्स कहती है 28 पत्रकार आग में फंस गए। रेस्क्यू में देरी हुई। बॉर्डर तक कट्टरपंथियों का मार्च निकला। मंदिरों के बाहर नारेबाजी हुई। सबसे चौंकाने वाली बात, दंगाइयों को 2 घंटे तक फ्री हैंड दिया गया। पुलिस और आर्मी मौके पर नहीं पहुंची। WW की रिपोर्ट में कहा गया ढाका में रात भर तनाव रहा। सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने नेशनल मॉर्निंग घोषित किया। यूएन ने भी शांति की अपील की और सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा है। दोस्तों, यह हिंसा महज बांग्लादेश की नहीं, भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। हादी के समर्थक भारत को हत्या का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में कहा जा रहा है ये शेख हसीना समर्थकों की साजिश है, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं? CNN की रिपोर्ट में बताया मास्टर हमलावरों की तलाश जारी है और प्राइम सस्पेक्ट लोकल पॉलिटिशियन हो सकते हैं। भारत ने इसे राजनीतिक हिंसा बताया, शांति की अपील की है। 15 महीने बाद फिर हिंसा बढ़ी है। हिंदू युवक की हत्या से अल्पसंख्यक समुदाय में भी डर फैल गया। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा। क्या यह कट्टरपंथ का उभार है? द हिंदू के मुताबिक हादी की मौत चुनावों को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN, US और फ्रांस ने हिंसा की निंदा की। फ्रांस एम्बेसी ने कहा राजनीतिक हिंसा अस्वीकार्य है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की यह आग कब बुझेगी? अंतरिम सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। भारत को डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। याद रखें, पड़ोसी देश में स्थिरता ही हमारी सुरक्षा है। हादी की मौत दुखद है, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा नहीं, न्याय व्यवस्था से होना चाहिए। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।